तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले सीएम पंक से। तो एक और डब्ल्यूडब्ल्यूई का इवेंट, एक और डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो एंड एक और ऑफिशियल टीज डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। तो जब फास्टलेन एंड हो रहा था तो कोरी ग्रेव्स जो एक स्टेटमेंट देते हैं एंड ये स्टेटमेंट जो है ओपन सीएम पंक को लेकर टीज है अगेन। कोरी ग्रेव्स ने क्या कहा और रेफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कोरी ग्रेव्स कहते हैं सेथ इज लिविंग लाइफ ऑन द एज ऑफ अ लाइटनिंग बोल्ट। तो ये कुछ कहा कोरी ग्रेव्स ने। अब ये रेफरेंस सीएम पंक का कैसे हो गया वो मैं आपको बता दूं। तो बैक इन अप्रैल एक स्टोरी इंस्टाग्राम पे शेयर करी थी सीएम पंक ने पॉल हेमन के साथ एक फोटो एंड यहाँ पे कैप्शन लिखा था इन्होंने 10 years ago राइडिंग ऑन द एज ऑफ अ लाइटनिंग बोल्ट। इसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सीएम पंक कहते हैं राइडिंग ऑन द एज ऑफ अ लाइटनिंग बोल्ट एंड आज कोरी ग्रेव्स ने क्या कहा फास्टलेन एंड होते टाइम। कोरी ग्रेव्स कहते हैं सेथ इज लिविंग लाइफ ऑन द एज ऑफ अ लाइटनिंग बोल्ट। तो एक और सीएम पंक का रेफरेंस हो गया यहाँ पे। एंड एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि कोरी ग्रेव्स ही मैक्सिमम टीज कर रहे हैं। कोरी ग्रेव्स ने भी पहले सीएम पंक को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे थे, वो सीएम पंक से लड़ना चाहते थे, ट्विटर वगैरह पे काफ़ी पोक किया था उन्होंने सीएम पंक को। एंड सेथ रॉलिंस के ही सेगमेंट्स में, सेथ रॉलिंस की चीज़ों में ये कोइंसिडेंसेस नहीं है भाई, बिल्कुल भी। सारी की सारी चीज़ें सेथ रॉलिंस के ही सेगमेंट्स में क्यों हो रही है, ये सिंपल है कि इंटेंशनल चीज़ें हैं। कोरी ग्रेव्स ने हालांकि रिसेंटली एक ट्वीट करके भटकाने की कोशिश करी, लेकिन सिंपल सी बात है कि एक नॉर्मल डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन जो कि बहुत टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई को देख रहा है, बिजनेस को समझता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, तो उसे सब कुछ समझ आ गया होगा कि अभी तक क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एंड एक और लॉजिक मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे कि सीएम पंक का रिटर्न शायद सही में सर्वाइवर सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि अगर रॉयल रंबल में कराना होता तो इतने पहले से भाई 4-5 महीने पहले से टीज करके क्या फ़ायदा है। मेरे अकॉर्डिंग सर्वाइवर सीरीज में ही रिटर्न कराना है, इसीलिए यहाँ पे सीएम पंक को लेके इतने सारे टीजर्स बैक टू बैक ड्रॉप किए जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल फास्टलेन को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं छोड़ा, फास्टलेन एंड होते होते भी एक टीज ड्रॉप कर दिया सीएम पंक को लेके, डायरेक्ट रेफरेंस सीएम पंक का अगेन। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जॉन सीना को लेकर है। तो जॉन सीना ने काफ़ी सारे फैंस को डिसअपॉइंट कर दिया। हालांकि ये चीज़ होने ही वाली थी, सबको पता था, लेकिन जॉन सीना के मुंह से ये चीज़ सुनने के बाद लोग काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए हैं। जॉन सीना ने कंफर्म करा अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई एग्जिट। ऐसा नहीं है कि जॉन सीना कल चले जाएंगे, वो नहीं है। जॉन सीना आते हैं फास्टलेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंड यहाँ पे जॉन सीना कंफर्म करते हैं कि ये उनका लास्ट कंटिन्यूस डब्ल्यूडब्ल्यूई रन है। कंटिन्यूस से मतलब है जब वो 2 महीने लगातार बैक टू बैक स्मैकडाउन या फिर किसी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई शो में आके अपीयर हो रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं, किसी फ्यूड में शामिल है, तो ये इनका लास्ट रन है। जॉन सीना कहते हैं जैसे ही एक्टर स्ट्राइक खत्म होगी वो हॉलीवुड की तरफ चले जाएंगे। अब ये एक्टर स्ट्राइक खत्म हुई या फिर नहीं हुई, एक्चुअली कोई अपडेट मेरे पास है नहीं लेटेस्ट, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मैक्स टू मैक्स यही बता सकता हूँ कि हाँ प्रोबेबली जो है जॉन सीना शायद अपने शेड्यूल के बाद, ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई शेड्यूल है खत्म होने के बाद वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत मुश्किल ही एक और लॉन्गेस्ट रन देंगे। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कंटिन्यूस रन वो देने वाले। एंड सेम वो कंफर्म करते हैं, तो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि कितना टाइम बचा है उनके पास, तो वो जो भी दे रहे हैं इस रन में वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एंड कहते हैं कि मेरी कमिटमेंट से वहाँ पे भी मैं लोगों को लेट डाउन नहीं कर सकता, हॉलीवुड में वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, तो वहाँ का भी मुझे देख वेख के चलना पड़ता है। तो ऐसे में जॉन सीना कंफर्म करते हैं कि उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाना पड़ेगा एंड ये इनका आखिरी कंटिन्यूस रन है। तो जॉन सीना के शेड्यूल में शायद ग्राउंड जूल होगा वो आखिरी शो जब जॉन सीना कम्पीट करेंगे, मुझे लगता है इस कंटिन्यूस रन में। उसके बाद वो ब्रेक लेने वाले में भी लेट्स सी क्या होता है। अभी के हिसाब से मैं आपको मैक्स टू मैक्स ये बता सकता हूँ कि जॉन सीना ने खुद अपने साइड से ये चीज़ कंफर्म करी है कि वो जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई से एग्जिट लेने वाले हैं एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट कह रहा हूँ, जैसे उनका शेड्यूल है खत्म हो जाए एंड हॉलीवुड वाली स्ट्राइक खत्म हो जाए, तो वो अपने हॉलीवुड के कॉन्ट्रैक्ट को देख के नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वहाँ पर भी उनको जो है चीज़ों को मेनटेन करके रखना होगा, क्योंकि वो दोनों चीज़ सेम एक टाइम पे नहीं कर सकते हैं। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है जो कि जॉन सीना समझाने की कोशिश करते हैं इस फास्टलेन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जे उसो को लेके। भाई पता नहीं जे उसो को कौन से नशे करा दिए कोडी रोड्स ने। कोडी रोड्स कंफर्म करते हैं कि इन्होंने अपनी विक्ट्री के बाद, टैग टाइटल्स जीतने के बाद पार्टी करी है थोड़ी सी। अब ये थोड़ी सी तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जे उसो के लक्षण भाई कुछ अलग ही लग रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई की आपको अभी भी मिल जाएगी यूट्यूब पे, आपको प्रॉपर लाइव स्ट्रीम मिलेगी उसका रिप्ले। वहाँ पे जे उसो की अगर आप हरकतें देखोगे तो भाई कुछ भी चल रहा है, कुछ भी क्वेश्चंस के आंसर कुछ भी दे रहे हैं जे उसो, कुछ भी चिल्ला रहे हैं, ईट ईट कर रहे हैं अलग तरीके से। तो फैंस ने काफ़ी मज़े लिए हैं जे उसो को, यहाँ पे काफ़ी ट्रोल हुए हैं जे उसो। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये जिस तरीके से एक्ट कर रहा है, कहीं पता चला प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले या डब्ल्यूडब्ल्यूई
डब्ल्यूडब्ल्यू से ही फायर हो गया। तो कुछ तो चढ़ा रखा था जेउसो ने एंड ओपन एक्सपोज हो गया यहाँ पे जेउसो। एंड में कोडी रोड्स को कहना ही पड़ा कि हाँ हमने थोड़ी सी पार्टी करी है वो टैग टाइटल्स जीतने के बाद। हालांकि इनको वेट कर लेना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड होने का, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए खुद को। तो जेउसो के जो लक्षण है वो क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख गए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है कोडी रोड्स को लेके। काफ़ी सारे फैंस फन वे में कह रहे हैं कि कोडी ने भाई स्टोरी फिनिश कर दी, लेकिन क्या एक्चुअली में सही में ऐसा है? क्योंकि कोडी रोड्स ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है। कोडी रोड्स कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी स्टोरी के बारे में भूला नहीं हूँ, मेरा मोटिव क्या था डब्ल्यूडब्ल्यू में आने का वो मैं भूला नहीं हूँ। मुझे अब ये चीज़ काफ़ी फ़नी लगती है जब भी कोडीज़ की बात करते हैं, तो जब ये स्टोरी वाली मेंशन होती है चीज़ें ना भाई मुझे इतनी हंसी आती पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे बार बार ये लगता है कि कोडी की स्टोरी रोमन के सामने फिनिश होनी नहीं वाली है। तो कोडी रोड्स कहते हैं कि ये स्टोरी वाली चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, मैं स्टोरी फिनिश करूँगा, एक दिन ज़रूर करूँगा, ये कोडी का कहना है। तो कोडी रोड्स कुछ ये इस तरीके से रिएक्ट करते हैं इस चीज़ के ऊपर। उनकी स्टोरी वही है, वर्ल्ड टाइटल जीतना, वो भी रोमन से जीतना, बस ज़बरदस्ती है भाई, रोमन से ही जीतेंगे। मुझे नहीं पता, स्टोरी तो तभी जाके फिनिश होगी, ये कोडी रोड्स ने कहा है। ये बीच में ऐसी एक फिलर चीज़ है, ये टैग टाइटल उनके लिए फिलर है। हालांकि वो रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ की, बट स्टिल उनका जो मेन गोल है वो वही है कि वो रोमन को हरा के स्टोरी फिनिश करें, जो कि कोडी रोड्स ने अगेन फास्टलेन के बाद वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म करा है। आगे बढ़ते गए, आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया क्राउन जूल को, एंड जो क्राउन जूल होने वाला है वो होने वाला है 4 नवंबर को। आज फास्टलेन के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस इवेंट को कंफर्म करा एंड एक मेजर इवेंट है सऊदी अरेबिया से। अब ऐसे में देखना ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसकी बुकिंग किस पेस में स्टार्ट करती है। यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यू पेपर व्यू का बिल्कुल एंड में जाके पेस दे रही है, स्टार्ट में कोई जो है ऐसी बुकिंग स्ट्रॉन्ग वगैरह हो नहीं रही है, अब एंड में जाके बुकिंग स्ट्रॉन्ग करती है। बट आई रियली होप कि इसको डब्ल्यूडब्ल्यू एक मेजर पीएलई की तरह ही ट्रीट करे, जो कि एक्चुअली है भी, एंड स्टार्टिंग से ही बुकिंग स्ट्रॉन्ग रखे, स्पेशली क्योंकि रोमन रेंस वापस आ रहे हैं तो बुकिंग आप ईजिली स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एंड यहाँ पे रोमन कम्पीट भी करने वाले हैं, तो देखना होगा डब्ल्यूडब्ल्यू इस इवेंट को इस बार कैसा बनाती है। इस बार के क्राउन जूल पे काफ़ी सारे लोगों की नज़र है, क्योंकि जॉन सीना भी कम्पीट करने वाले हैं, रोमन रेंस भी होने वाले हैं, तो धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा हमें कि कौन किस मैच में कम्पीट करेगा। बूजर रेस्लिंग की तरफ से काफ़ी सारी अपडेट्स आने वाली है, तो वो जब आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के हिसाब से आपको कुछ नहीं करना है, चैनल पे एक्टिव रहना है, एंड वो टाइम शुरू हो गया जिसका हम सबको वेट था। क्राउन जूल एक मेजर पेपर व्यू, देन सर्वाइवर सीरीज एक मेजर पेपर व्यू, प्रोबेबली वहाँ पे सीएम पंक का रिटर्न, उसके बाद सीधा रॉयल रंबल आएगा हमारे सामने, एंड देन उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर एंड रेसलमेनिया। तो ये कुछ लाइनअप है डब्ल्यूडब्ल्यू की, देखते हैं क्या होता है। अभी सिर्फ बड़े पेपर व्यूज़ है, सिर्फ बड़े पेपर व्यूज़, मेजर इवेंट्स और कुछ नहीं। बैक टू बैक 4 मेजर इवेंट्स, 5 मेजर इवेंट, रेसलमेनिया तो मैं भूल ही गया। तो अब बैक टू बैक सिर्फ मेजर इवेंट्स है, एंड अब किसी भी शो को मिस नहीं करना है, मैं बस इतना कहना चाहूँगा। डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली है बड़ी बड़ी चीज़ें, मैसिव चीज़ें। तो ये कुछ कंफर्मेशन है कि क्राउन जूल हो चुका है अनाउंस डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से 4 नवंबर के लिए। अब देखते हैं इसकी बुकिंग कैसे स्टार्ट होती है। अगली अपडेट वीडियो में मिलेंगे, अभी तक के लिए बस इतना ही था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, साथ में व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।